जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ बोलिए एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो अपने चरणों में लिया, मुझे स्वीकार किया, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कहना चाहती हूँ कि महाशिव ने, महादेव ने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया। कुछ 1 साल या 2 साल पहले से मैंने एक नियम बनाया था कि मैं सोमवार के दिन जलाभिषेक करूँगी शिवलिंग में, और मैं हर सोमवार जाती थी। मतलब हमेशा कोशिश करती थी कि मिस ना हो एक भी सोमवार। पर जब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं थोड़ी निराश होने लगी। जब करीब 1 साल शायद से हो गया था संगत जी, कि मुझे लगा कि मैं जिस प्रॉब्लम के लिए जा रही हूँ, क्या शिव जी सबकी सुनते हैं, बस मेरी नहीं सुन रहे? क्या वो एक बार भी उन्हें तरस नहीं आता कि मेरी बेटी मेरे पे इतनी बारी आ रही है, मतलब पूजा करती है, दिल से मानती है मुझे, लेकिन कहते हैं कि महादेव तो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पर मेरी केस में मुझे ऐसा लगा कि शायद से महादेव मुझे कुछ नहीं, मतलब जो मेरी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं करना चाहते। पर मैंने भी ये सोचा कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपना ये जो नियम है ये हमेशा कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पिता एक्सेप्ट कर लिया था। और मैं ये नहीं जानती थी कि उन्होंने तो इतनी खूबसूरती से मुझे ये बताना था कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनका तरीका ये होगा। तो कुछ साल पहले मेरी मदर की एक स्टूडेंट थी, तो जो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, काफ़ी साल पहले की बात है संगत जी, वो गुरु जी के बारे में उनकी फ़ोटोज़, उनके कुछ भी थॉट्स होते थे वो डालती थी अपने स्टेटस में। और मेरी मदर को भी लगता था कि ये गुरु जी कौन होंगे, कि मैं कभी उससे पूछूंगी। और मैं भी देखती थी, तो मैं देखती थी, पर मैंने कभी ये नहीं, मुझे कोई भी ये जिज्ञासा नहीं हुई कि मैं इनके बारे में जानना चाहूँ। पर हाँ, ये लगता था कि कोई ना कोई महापुरुष ही होंगे, जब वो कोई भी स्टूडेंट है वो उन्हें इतना मानता है। तो मैं, जैसे कि जय करते हैं हम कभी भगवान जी की फ़ोटो को देख के, तो मैं भी कर दिया करती थी। पर कभी मेरे दिल में ये जिज्ञासा नहीं उठी कि मैं भी जानूँ कि ये कौन है, क्या इनका नाम है, कैसे हैं, मतलब क्या, कहाँ से आए हैं, कुछ भी मैंने जानने की कोशिश नहीं करी। फिर बहुत साल बीत गए। अभी दिसंबर 2023 से पहले मेरी मदर की जो एक फ्रेंड है, उनकी बेटी की शादी फिक्स नहीं हो रही थी। तो उन्होंने, जब अब उनकी बेटी की शादी फिक्स होने लगी, तो उन्होंने बताया कि वो गुरु जी के दरबार गई थी, और उन्हें भी उनके एक जान पहचान में किसी ने सजेस्ट किया था कि आप शुक्राना गुरु जी के दरबार जाओ और वहाँ पे अपनी अरदास रखो, तो गुरु जी महाशिव हैं और वो सबकी सुनते हैं। फिर मैंने सोचा, 25 दिसंबर 2023 के दिन क्रिसमस था, छुट्टी थी, तो मम्मी और मैंने सोचा कि हम भी चलते हैं। तो मेरी भी अरदास वही थी। तो हम लोग गए, और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वहाँ गए, लाइन में खड़े रहे, आप भी समझ सकते हैं उस दिन कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी, लेकिन ज़रा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि थकान हो रही है। मैं गुरुजी से उस समय बिल्कुल भी, मुझे कोई जुड़ाव नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि, मतलब सुना था कि वो महान शिव है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था कि वो ही महाशिव हैं। पर जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई, तो मैं भी इतनी ज़्यादा इमोशनल होने लगी, मैं इतना कनेक्शन फ़ील करने लगी उनसे, और मैं सोचने लगी कि मैं तो जानती भी नहीं इन्हें कि कौन है, पहली बार मंदिर में आई हूँ, पर ये जो भी हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते संगत जी, हम तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने इतना खूबसूरती से गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए, उसके लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद जब घर आए, तो मैंने
फिर ये पता लगाया कि गुरुजी का बारे में और चीज़ें क्या है, कि क्या क्या हमें करना है। तो मंत्र जाप के बारे में पता चला, वो मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है उन्होंने भी हमें बताया था, सजेस्ट किया था, और मैंने सुबह उठ के मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैंने अपने में देखा कि मेरे अंदर की जो नेगेटिविटीज़ थी, मतलब मैं नेगेटिव हो जाती थी, बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मैं हमेशा पॉजिटिव रह पाऊँ, नेगेटिविटी हमेशा हावी हो जाती थी मेरे दिमाग पे। पर गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया। पर फिर से क्या हुआ कि जब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता था कि आंटी की बात तो इतनी जल्दी बन गई थी, हमारी बात कहीं क्यों नहीं बन पा रही। तो मैं फिर से नेगेटिव होना मैंने शुरू कर दिया, और शायद से मैंने गुरुजी से उतना डीप कनेक्शन तब तक नहीं बनाया था, या बना चुकी थी पर एहसास नहीं हुआ था उसका। फिर एक दिन मेरी मदर की जो फ्रेंड थी वो फिर कहती हैं कि हम जा रहे हैं बड़े मंदिर, तो तुम्हें भी चलना है। तो मेरी मदर ने बोला हाँ ठीक है चलते हैं। तो गुरुजी का बुलावा था। तो जब मेरी मम्मी निकल गई, और मम्मी और मेरी थोड़ी बात भी बंद हो रखी थी, किसी बात पे हो जाता है अनबन घर में। तो मैंने क्या हुआ, मैं रील्स देख रही थी। तो मैं गुरुजी की रील्स बहुत देखती थी, उस समय तक रील्स देखती थी, पूरे पूरे सत्संग नहीं सुनती थी, पर जो शॉर्ट सत्संग आते हैं रील्स में वो सुनती थी। तो एक संगत जी हैं जो रील्स बनाती हैं, तो उन्होंने बोला हुआ था, मैसेज दिया हुआ था गुरुजी की तरफ से कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, और जो ऑरेंज कलर का चोला होता है, जैसे साधुओं का रंग कलर होता है, ड्रेस का कलर होता है, तो वैसे ही रंग का चोला होगा। और मैंने भी सोचा कि कहाँ से गुरुजी साक्षात कहाँ से आ जाएंगे। मतलब मैंने उस चीज़ को मतलब मेरे दिमाग में वो बात बैठी ज़रूर, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मेरी मम्मी घर आई तो मम्मी और मेरे बीच की जो भी थोड़ी बहुत मतलब हो जाती है, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, वो भी ख़त्म हो चुका था। वो भी बड़े प्यार से मिली मुझसे, और उन्होंने मुझे बोला देख मैं तेरे लिए एक चीज़ लाई हूँ। और जैसे उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप निकाल के देखा, संगत जी, मैं एस्टॉनिश हो गई कि ये तो वही चोला है जो मुझे उन संगत जी के शॉर्ट्स में उन्होंने मैसेज भेजा था, वही चोला है, वही रंग है, वही रूप है। ऐसा कैसे संभव है। गुरुजी, संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी की शक्ति के आगे बिल्कुल शत शत नमन हो गई कि गुरुजी आप तो बहुत बड़ी शक्ति हो। मैं शायद से आपको पहचान नहीं पाई, आपने खुद मुझे अपनी शरण में लिया है। मैं कैसे मतलब ट्रस्ट कर सकती हूँ कि ऐसे क्या कर्म थे मेरे, ऐसे कौन से मेरे इतने अच्छे कर्म थे। अच्छा संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई अपनी मदर के साथ, सेकंड टाइम अभी मैंने आपको बताया मेरी मदर फिर से गई जब वो स्वरूप लाई थी, पर उसके बीच की बात है। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो एक दिन मैं रात को सो रही थी, तो मुझे सपना आता है, क्योंकि तब मेरा गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं हुआ था जैसे मैंने आपको बताया। पर मुझे सपना आता है कि गुरुजी काफ़ी एक बहुत ही सैड स्टेट में है, क्या है मैं नहीं समझ पाई, पर बहुत सारे डॉग्स हैं और डॉग्स के साथ गुरुजी हैं, और जो डॉग्स हैं उनकी स्थिति जो हो रखी है वो बहुत बुरी हो रखी है। जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो वैसे बहुत सारे डॉग्स हैं, और कहीं वो उनको मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती जो बुरी स्थिति मैंने डॉग्स की देखी। और उसके पीछे मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, और गुरुजी भी काफ़ी दुखी हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी बहुत दुखी हैं जो डॉग्स के साथ हो रहा है, स्ट्रीट डॉग्स के साथ। और सुबह उठ के मैंने उस समय मैं सोच रही हूँ सपने में कि ये तो वही शुक्राना गुरुजी हैं जिनके बड़े मंदिर हम गए, ये ऐसी स्थिति में क्यों दिख रहे हैं मुझे, और ये क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं मुझे स्ट्रीट डॉग्स को दिखा के। संगत जी, जब मैं उठी तो मैं समझ गई कि मुझे कहीं से एक यूट्यूब में एक शॉर्ट्स या वीडियो दिखा जिसमें ये बता रखा था कि जो हमारे डॉग्स होते हैं वो हमारे महादेव के ही बच्चे हैं, और हमें उनके साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, और उनके साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हो
सके तो हमें उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और संगत जी, मैं अकेली जितना मेरी अभी कैपेबिलिटी है, आगे मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो करवाएंगे मैं उतना मतलब उनका सेवा करने की कोशिश करूँगी उनकी सेवा में। पर संगत जी, मैंने फिर जो करा कि एक दिन का नियम बना लिया कि थोड़ा बहुत जो मेरे हाथ से हो सकता है डॉग्स के लिए वो करूं। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे फील हुआ कि हमारे महादेव को, हमारे महाशिव को, हमारे बाबा को, हमारे गुरुजी को बहुत अच्छी लगी वो चीज़। और उसी के बाद ये हुआ कि मेरी मदर गई और वो स्वरूप आया घर में। तो संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, क्या हम इस लायक हैं कि वो हमें अपनी शरण में ले। ऑल्दो वो जानते थे कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन शायद से वो देखना चाहते थे क्या ये बच्ची मेरे इशारों को समझेगी, क्या अगर मैं इसके दुख के सारे, इसके कष्टों को सबको काटने को तैयार हूँ, तो क्या इसके, अगर बाबा कहीं पे दुखी हैं, इसके गुरुजी कहीं पे दुखी हैं, तो क्या ये मेरा साथ देगी, ये अपने गुरुजी के ये कुछ करने की सोचेगी। तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, पर ये मेरे दिए गए राह पर चलने को तैयार होगी। तो संगत जी, मैं समझ गई कि ये गुरुजी ही चाहते हैं। और उसके बाद जब गुरुजी का स्वरूप आया, उसके बाद से जो संगत जी धीरे धीरे उन्होंने अपने आप से मेरा कनेक्शन बनाना शुरू किया। और महादेव, मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ, गुरुजी महाशिव, मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ कि मैंने जब जल अभिषेक करती थी सोमवार को जाके, मैंने सोचा कि मेरे महादेव मुझे नहीं दे रहे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे। पर आज संगत जी, मुझे ये लगता है कि वो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, होता है कई कई चीज़ों में हमें जब हमारी एप्रोप्रिएट चीज़ नहीं मिलती, हमें चाहे जॉब में हो, चाहे शादी में हो, चाहे कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, हमें जब तक एप्रोप्रिएट नहीं मिलती तब तक वो हमारा गोल अकम्प्लिश नहीं हो पाता। लेकिन ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। जब मुझे गुरुजी ने शरण में लिया और अपने चमत्कार दिखाए संगत जी, धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा। कभी कभी मुझे जोत में उनका नाग रूप दिखा संगत जी, कभी वो बटरफ्लाई रूप में आए जोत में, और कभी कभी मुझे उन्हीं का स्वरूप दिखता है कि वो मैं थोड़ा रियाज करती हूँ तो अब मंत्र जाप से, तो गुरुजी का मुझे लगता है उन्हें ओम का उच्चारण इतना पसंद है कि वो लौ उठती जाती है और उनका स्वरूप बनता जाता है। वो आते जाते हैं देखने। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, जब ये होने लगा, मेरा बहुत डीप कनेक्शन बनने लगा बाबा से, तो संगत जी उस बीच मैंने ये भी देखा कि एक दिन मेरी खिड़की से रात को, आधी रात को इतनी रोशनी आ रही है, इतनी रोशनी आ रही है। उसी बीच जब मुझे अपनी जोत में उनके चमत्कार दिखने लगे थे, तो संगत जी मैं समझ गई थी कि ये तो कोई आम रोशनी नहीं है, मैं तो इसे देख ही नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखें, मतलब मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ उस रोशनी को, सिर्फ उस रोशनी को फेस नहीं कर पा रही। और मैं समझ गई ये तो गुरुजी बाहर खड़े हैं और गुरुजी अपनी बच्ची को ब्लेस करने आए हैं। और मैं एक दिन क्या हुआ कि जब मैं सो रही थी, ये भी आधी रात की बात है, मुझे ऐसा लगा गुरुजी साईं बाबा के रूप में, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे साईं बाबा मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, साक्षात खड़े हैं। और मैं सोच रही, ये तो साईनाथ है। और मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे होश नहीं थे, मतलब मैं इतनी ज़्यादा अपनी शायद से उस स्टेट में थी, नींद की स्टेट में थी। तभी मैं हल्का सा ऊपर उठी और मैंने हाथ जोड़ के कहा, ओम साईनाथ, जय साईनाथ, जो भी मैंने कहा उस समय, और मैं लेट गई। और फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, अरे ये तो गुरुजी थे, वो साईनाथ के रूप में आए मुझे आशीर्वाद देने। संगत जी, एक बारी मुझे ये सपना आता है कि गुरुजी मेरी मदर के फॉर्म में आए, एक बारी मेरी मदर के रूप में आए, वो मुझे ले जा रहे हैं, मुझे अपनी सोसाइटी ही दिख रही है संगत जी, लेकिन जब मैं बाहर निकल रही हूँ अपनी मदर के साथ, मैं देख रही हूँ मेरी सोसाइटी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, इतनी सुंदर नीले रंग के मतलब वो ऐसी सोसाइटी हो गई जैसे कोई स्वर्ग की जगह हो, वो कोई धरती की जगह तो लगी नहीं थी। क्योंकि आज हम जैसे शॉर्ट्स पे देखते हैं हर जगह की खूबसूरती दिखते हैं, पर वो खूबसूरती की कोई टक्कर नहीं थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने सोसाइटी के जो मैनेजर उन्हें बोलूँगी कि वाह, तुमने इतना सुंदर कैसे बना दिया हमारी सोसाइटी को। तो हमारे घर तो ऐसे दिखते थे, ऐसे सिंपल दिखते हैं, मतलब दुनिया में सबके फ्लैट्स होते हैं नॉर्मली हमारे शहर में सबके, लेकिन हमारे इतने सुंदर ये डिज़ाइन, इतने बड़े बड़े नीली नीली बिल्डिंग से क्या हो गया है, तो ये तो कुछ मैजिकल लग रहा है। और उसके बाद मतलब मेरी मदर के, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी मदर के रूप में
में आए गुरुजी मुझे ब्लेस करने, वो मुझे ले जा रहे हैं, बीच में एक मंदिर पड़ रहा है, वाइट मार्बल का शायद से होगा वो, वाइट और बहुत बड़ा मंदिर है, और मैं देख रही हूँ, मैं साथ-साथ उनके चल रही हूँ। और उसके बाद मैं देख रही हूँ एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान है, मतलब जस्ट मंदिर के पीछे, और उसमें एक हलवाई दिख रहा है जो ब्रेड पकोड़े तल रहा है, और ब्रेड पकोड़े मतलब इतना ज़्यादा ब्रेड पकोड़े एक साथ। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे भूख लगने लगी देख के ब्रेड पकोड़े। उससे एक दिन पहले संगत जी मैं आपको बताऊँ, हमने एक छोटा सा, मेरी मदर और मैंने मिलके, जो भी गुरुजी ने हमें कृपा करी उसके हिसाब से एक सत्संग किया था, एक छोटा सा सत्संग गुरुजी के लिए, क्योंकि स्वरूप हमारे घर आया था। मतलब गुरुजी स्वरूप के रूप में हमारे घर आए थे, तो उनका शुक्राना करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ, और मैं अंदर से सोच रही हूँ, और मेरी मदर कह रही है, मतलब मेरे गुरुजी कह रहे हैं मुझसे, क्योंकि मदर के रूप में गुरुजी हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं, अरे अरे तू चिंता मत कर, अभी मैं मंदिर जाऊँगी ना तो मैं तेरे लिए ले आऊँगी, एक ब्रेड पकौड़ा तेरे लिए भी ले आऊँगी। उसके बाद एक देवी का मंदिर है, जो क्षण भर के लिए शायद से उन देवी पे मेरी नज़र पड़ी होगी, और हम दोनों ने बस सर झुका के उन्हें नमन किया, और उसके बाद हम एक घर में आ जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान से गुरुजी मुझे हाइड करना चाह रहे हैं, मुझे सेव करना चाह रहे हैं। उसके बाद मुझे गुरुजी ने कुछ ऐसे भी शब्द कहे जिससे मुझे लगा कि गुरुजी मेरे लिए किसी ने गलत किया है, गुरुजी उसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं। मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा कि तेरी आंटी का हाथ तो नहीं है तेरे ऊपर, मतलब कुछ। और क्योंकि मुझे ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैसेजेस आ रहे थे, और मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक मैजिक का भी एक कैसे मुझे कंफर्म किया गुरुजी ने कि किसी ने कुछ गड़बड़ करी थी। अब किसकी थी क्या थी, मैंने आज अपने गुरुजी की शरण में डाल दिया, अपने बाबा की शरण में, कि जो भी था आप निपटाओ, मैं किसी के बुरा नहीं चाहती, किसी के साथ बुरा ना हो, जिसने जो करा वो उसके कर्म थे। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना कि भगवान ने सबकी लकीरें दे रखी हैं, उसके बाद आपको अपने कर्म के हिसाब से अपनी आगे की डेस्टिनी बनानी है। तो देखिए, आपको अगर आपके इंटेंशंस प्योर होंगे, आप एक अच्छे इंसान होंगे, आप अपने हमारे गुरुजी की तरह भोले भाले सीधे साधे रहेंगे, तो आप अच्छे कर्म करेंगे, और अगर उसकी कृपा होगी ना तभी हम अच्छे कर्म कर पाएंगे। तो मैं कहती हूँ संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम अपने महाशिव की शरण में हैं। हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भलाई, सेवा, सत्संग, सिमरन ही करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी मुझे मेरी आंटी ने एक ने सजेस्ट किया कि मैं लोटा रख के गुरुजी को 21 दिन का प्रण लूँ। अभी वो टाइम चल ही रहा है संगत जी, और मतलब गुरुजी को मैं उसके बाद वो जल प्रसाद ग्रहण करूँ कि गुरुजी की कृपा मेरे पे बरसे, मतलब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो वैसे तो कृपाएं इतनी बरस गई हैं कि मैं तो अब कभी कभी कोई कहता भी है फैमिली में कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व, पर नहीं, मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं उनसे, उनकी बेटी हूँ, उन्होंने अपनी शरण में मुझे रख लिया, अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, वो हर समय मेरे साथ है, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे मेरे लिए। मतलब इतना कर दिया, क्या ये कम है? महाशिव ने हमारे लिए इतना कर दिया संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को कुछ गलत सपने आए, मतलब सपना आया, आभास हुआ, सॉरी संगत जी मुझे एग्जैक्ट बात याद नहीं है, इतनी अभी नहीं याद आ रही इस समय सत्संग बोलते हुए। तो मुझे उसके बाद अगले दिन सुबह उठ के मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे पता है आप मुझे इंडिकेशन दे रहे हो कि किसी ने कुछ गलत किया है, पर मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, अब इस चीज़ को पूरी तरह रिमूव कर दो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लग रहा गुरुजी, मैंने आप पे छोड़ दिया है, अब आप देखो ये जो भी चीज़ है जिसने करी है, जो करना है आपको करो इसका। संगत जी, आप बिलीव करिए कि अगली सुबह मैं उठी हूँ, मैंने वैसे ही जल प्रसाद रखा, अगली सुबह मैं उठी, स्टील की कटोरी से मैं उस लोटे को ढकती हूँ, और आप समझ सकते हैं, नई जैसे स्टील की कटोरी थी और बहुत हार्ड, उस कटोरी का एक पोर्शन, मतलब एक सेक्शन पूरा क्रैक हो रखा है, पूरा क्रैक। तो आप ये सोचिए कि पता नहीं कौन सी आपदा गुरुजी ने अपने तप से उन्हें इतना, या तो मुझे लगता है उन्हें इतना विशाल तप करना पड़ा मेरे लिए कि वो स्टील की चीज़ जो हम कितनी बारी गिरती भी है ज़मीन पे, वो टूटती नहीं, वो क्रैक तो हो ही नहीं सकती, हम तो सोच भी, स्टील को हाथ से भी क्रैक करने की सोच भी नहीं सकते। तो क्या तब वो रहा होगा, क्या वो आपदा थी जो गुरुजी ने मेरी भगाई, नष्ट करी, कि मैं सेफ हो गई, मैं समझ गई कि वो वही चीज़ थी जो मुझे तंग करी थी, गुरुजी ने उसे जड़ से खत्म कर दिया, उसका नाश कर दिया। मेरे सतगुरु, मेरे गुरुजी, मेरे वाहिगुरु, मेरे महाशिव, आपका बहुत
बहुत शुक्राना। मैं तो इस एक इंसान हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं आपका शुक्राना किसी भी रूप में व्यक्त नहीं कर सकती, चाहे मैं कितनी बार अपने मुँह से बोल दूँ। लेकिन गुरुजी, मैं आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ, सदा सदा के लिए आपके चरणों में समाहित हो जाना चाहती हूँ। इतने आप मेरे से इतने अच्छे कर्म करवाइए, मेरे गुरुजी से यही अरदास है। और संगत जी, बस ऐसे ही चमत्कार होते रहे। अभी मुझे यही सब बातें याद आ रही हैं, तो आप ये देख लीजिए, गुरुजी ने जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी था वो रिमूव किया, जो भी वो आपदा थी मेरे मेरे ऊपर जो भी मंडरा रही थी, गुरुजी ने, मुझे लगता है, मुझे स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। गुरुजी ने मुझे साईं बाबा के रूप में सामने अवतार में दर्शन करवा दिए। गुरुजी ने मुझे जोत में अपने नाग देवता के दर्शन करवा दिए, बटरफ्लाई के दर्शन करवा दिए। अपना स्वरूप आके बन के जाते हैं वो। जब मैं उन मंत्र जाप करती हूँ, रियाज़ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं ओम सुन के। ओम जब मैं बोलती हूँ तो उन्हें लगता है कि जोत और ज़्यादा बढ़ रही है, वो और ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और आपको मैंने भी बताया कि एक दिन उनकी रोशनी आई। और कल फिर से मुझे मैं एक सत्संग किन्हीं आंटी का सुन रही थी, तो मुझे मैसेज मिला कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं फिर से एक बारी बड़े मंदिर आऊँ, क्योंकि संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई तो मैंने हाथों में नग पहन रखे थे, जो मुझे पहले कभी सजेस्ट किए थे पंडित जी ने कि नहीं, और मम्मी ने पहना दिए थे। और तो तब तो मुझे ये सब पता भी नहीं था। उसके बाद भी मुझे सुनने को ये तो पता चल गया था कि गुरुजी बोलते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों में मत करो, कि जब तुम्हारे पास महाशिव है, तुम इन चीज़ों का सहारा मतलब लेने की सोच भी कैसे सकते हो, ये सच्चाई है। पर संगत जी, ये है ना, इंसान हूँ ना, तो मैं गुरुजी को अंदर से सोचती थी कि गुरुजी, एक बारी मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी ना, ये जो अभी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, ये सॉल्व हो जाएगी ना, तो मैं आपको सच बताती हूँ, मैं सब कुछ करके आपको पूरी तरह सरेंडर कर दूँगी। पर मुझे लगता है कि संगत जी, पहले गुरुजी हमें देखते हैं कि हमारी भक्ति में कितना दम है, मतलब कितना दम है, मतलब कितनी श्रद्धा है, कितना हमारे में कितना समर्पण है हमारे में, कितना हम अपने गुरु के चरणों में, अपने महाशिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और मेरे को एक दिन कुछ ऐसी बात उठी घर में कि मेरे अंदर से एक मैं क्या बोलूँ, चिंगारी सी उठी कि मुझे, क्योंकि तब अपने गुरुजी के मैजिक दिखने लगे थे, उनके चमत्कार, उनके आशीर्वाद दिखने लगे थे। तो मैंने बोला नहीं, आखिर मैंने अपने आप से बोला नहीं, मैं अब तो मुझे एक दिन की भी लेट नहीं करनी। और मुझे एक शॉर्ट्स में एक सत्संग भी सुनने को मिला, जिसमें एक और किसी संगत जी को गुरुजी ने सजेस्ट किया था कि पहले ये नग और ये सब उतार के आओ। तो मैंने उसी समय जो भी एक लॉकेट था, 2 नग थे, मैंने सब निकाल के अपने गुरुजी के शरण में रख दिए। मैंने बोला, लो गुरुजी, मैं अपने आप को कंप्लीटली आपको सरेंडर करती हूँ। और लोग कहते हैं ना दुनिया में कि ब्लाइंड फेथ नहीं, मैं कहती हूँ कि मेरे महाशिव पे मेरा ब्लाइंड फेथ है। अब वो जो करेगा, मैं कहती हूँ वो जो करेगा ना वो ही करेगा। मेरा पालन पोषण, मेरा सब कुछ उसी को करना है। जो दिशा वो मुझे जीवन में दिखाएगा, मैं उसी दिशा में चलूँगी। और बस कि इस तरीके से कि मैं आखिर में जाके अपने गुरु के चरणों में समाहित हो जाऊँ, मतलब उन्हीं में हमेशा के लिए समा जाऊँ। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी इतने उदार हैं। मतलब मैं तो कभी कभी मैं इतना सोचती हूँ, मेरा दिल भर आता है ये सोच के कि गुरुजी हम जैसे लोगों के लिए पता नहीं कितने हमने कर्म करे होते हैं, कितने कितने जन्मों में हमने कितने बुरे कर्म करे होते हैं। उसके बाद भी हमारी थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी श्रद्धा से गुरुजी इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उदार हो जाते हैं कि अपना अपना स्वरूप ही हमें दिखाने लगते हैं, अपने आप हमें आने लगते हैं, अपने आप खुद आते हैं, स्वरूप अपना स्वरूप खुद हमारे घर में भेजते हैं। संगत जी, ऐसा चमत्कार तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा ईश्वर को माना है, हर ईश्वर। मैं पहले ये भी कंफ्यूज रहती थी, मैं बहुत सारे भगवान जी का पाठ पूजा सबकी करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सब जो हमारे देवी देवता हैं, सब मेरे महादेव में, मेरे महाशिव में ही समाहित हैं, इन्हीं में समाहित हैं। यही ओम है, यही ओमकार हैं, इन्हीं से हमारी सृष्टि बनी है। यही हमारे जितने भी मल्टी यूनिवर्सेस हैं, सबके
सबके क्रिएटर यही हैं। ही इज़ दी ओनली वन पावर ऑफ दी होल ब्रह्मांड। और जितने भी ब्रह्मांड इन्होंने क्रिएट करे, ये तो इनकी रचनाएं, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, पर ही इज़ द बिगेस्ट पावर। और मैं आज अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। एक मेरा एक्सपीरियंस ये भी रहा है संगत जी, जो मैं याद आ रहा है शायद से, मैं आपको ये जो सत्संग बोल रही हूँ, ये अपने हमारे महादेव के, हमारे गुरु जी के समक्ष बैठ के ही बोल रही हूँ। तो शायद से वो ही जब जो चाह रहे हैं तब वो बुलवा रहे हैं मुझसे, ये वो बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो संगत जी, एक बारी मैं क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने, मैं ये नहीं समझी थी कि गुरुजी मुझे भेज रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर होके आई, उसके बाद दिसंबर में होके आई, और अप्रैल के टाइम पे मेरा दिमाग था कि मैं एक बारी कैंची धाम जो है, नीम करौली बाबा, वहाँ पे भी एक बारी दर्शन करके आऊँ। मेरा दिल बहुत था, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि आपको पता होगा कि वो हनुमान पीठ है। और मुझे तो नहीं पता था कि किसी ने मेरे लिए कुछ गलत किया या जो भी है, पर गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं। तो अपना, और मैंने सुना है कुछ सत्संग में पुराने की कहते हैं कि हनुमान जी उनके अकाउंटेंट हैं। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे भेज रहे हैं। लेकिन पहले मैं गई, और जब मैं गई वहाँ पे मुझे एक बारी होटल नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अब मैं कहाँ रुकूँ। जब मैं एक दिन के लिए नैनीताल रुकी, तो दर्शन करने के बाद, और एक बच्चे ने भी मुझे कहा, आंटी करके कुछ ऐसे कहा, तो मैं सोचूं कि मुझे दीदी क्यों नहीं कह रहा। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी ने मुझे भेजा है। ये तो गुरुजी ने महाराज जी को बोला है, नीम करौली महाराज जी को, कि मेरी बेटी को आशीर्वाद दो अपना। और जब मैं वहाँ गई, और मतलब एक होटल में जाके मेरी थोड़ा सा हुआ, मैंने बोला कि नहीं भैया, बजट ज़्यादा बता रहे हैं और मैं इतने में ही मानूंगी। तो उसने अराउंड 400 रुपीज़ कम करके मुझे बुलाया और बोला कि ठीक है, आप कर लीजिए। मैं सोचूं भी कि इसकी बुद्धि कैसे पलट गई। चलो, फिर मुझे लगा कि क्या पता, इसे लग रहा हो कि रूम खाली है तो चलो इसे दे देते हैं। पर जब मैं बाहर निकली तो मैंने ये देखा कि उसका जो रिसेप्शन का नेक्स्ट रूम था, उसमें गुरुजी का स्वरूप है। मैंने बोला, ओहो, इसका मतलब मुझे पूरा दर्शन करवाने वाले, मुझे ले जाने वाले मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे महादेव हैं, मेरे महाशिव यही हैं जो मुझे लाए। इन्होंने ही हनुमान जी को आदेश दिया कि मेरी बेटी को बुला के आशीर्वाद दो, उसे भी, तुम भी आशीर्वाद दो उसे, तुम भी अपनी कृपा बरसाओ। क्या उन्हें मैजिक करना था कि, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मैजिकल संगत जी वहाँ भी महसूस हुई हैं, कैंची धाम में भी। और जिस दिन स्वरूप आया था, मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसे सो गई थी स्वरूप के समक्ष। तो मैं तो उस समय ऐसी ही सोई थी, मेरी नींद लग गई थी, क्योंकि मैं बेड में सो गई थी। यहाँ पे भगवान जी की जो हमने पूजा बना रखी है, मैं तो वहाँ पे हमारे गुरुजी विराजमान हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई मेरी लकीरें भी पलटना चाह रहा है। मैं समझ गई थी ये तो गुरुजी की कुछ मैजिकल पावर है, मैं कहाँ से इसे समझ सकती हूँ। मैं समझ गई कि ये गुरुजी की कृपा हो गई है मुझ पे, और बस अब तो ज़िंदगी में बढ़िया ही बढ़िया है सब कुछ। अब तो वाह वाही है। अब दुख सुख जो भी होगा वो मेरे भले के लिए ही होगा, वो मेरे महादेव कर रहे हैं तो वो सही ही है, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो संगत जी वहाँ पे, और इवन वहाँ पे होटल में मुझे मेरे पे उसने स्पेशली अपना एक लड़का भेजा। उसने मुझे कहा कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, कुछ भी होगा तो आप हमें बताना। मैं समझ गई ये बुद्धि तो इन्हें गुरुजी ने दी है, क्योंकि ये भी गुरुजी को कहीं ना कहीं मानते हैं, और इनके भी उनके भक्त हैं, ये भी उनकी संगत है। तो मैं समझ गई कि ये जो भी हुआ है, ये हमारे गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया है, हम कुछ भी नहीं है। अब मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं अगला सत्संग जल्द से जल्द संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि आपको भी कहते हैं कि सत्संग सुन के मैंने भी जितने भी सत्संग सुने हैं ना, सबके मुझे कोई ना कोई आंसर गुरुजी का उसके थ्रू मिला है, या कोई ना कोई मुझे इंडिकेशन मिला है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, या गुरुजी क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, उनका विजन मेरे लिए क्या है। तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपको तहे दिल से, आपको
मेरे इस शरीर के कण कण से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। और जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं चाहती हूँ हमारे महादेव, हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें और सबको अपना सच्चा, पक्का और सबसे अच्छा भक्त बनाते रहें, अपनी संगत बनाते रहें, अपनी सच्ची संगत बनाते रहें। और हम सब सेवा करें, सत्संग करें, सिमरन करें और बस हम अच्छा ही करें। और अगर कुछ बुरा भी करें तो हमें इतनी बुद्धि दे दे कि हम बुरा करने से पहले हमें दिमाग में अगर कुछ आता है तो गुरुजी ये बता दे कि नहीं, हमें ये नहीं करना, क्योंकि हम तो अपने गुरु जी के बच्चे हैं। और जो उस महाशिव के बच्चे हैं वो तो कल्याण करता है, वो तो सिर्फ कल्याण करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें तो कल्याण करना है, अपने गुरु जी के आदेश पे हमें सबकी सेवा करनी है, सबके साथ अच्छा करना है। मैं यहीं पे इस सत्संग को बस इसको यहीं पे विराम देना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसी भक्ति में लगे रहें। आप सबको भी मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आंटी जी जो शेयर करेंगी उन्हें बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे महाशिव, मेरे बाबा ही मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी बोलने में भी लगता है ये तो मेरे बाबा हैं, तो मैं पहले बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और फिर से अब हम ऐसा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं कि मैं इससे पहले कि इस सत्संग को पूरा करूं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव, आपकी कृपा दृष्टि के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।